आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में राम भक्त हनुमान जी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से हनुमान जी की कृपा से किसी भी कार्य में आ रही रुकावट दूर होती है, हर विघ्न बाधा का नाश होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार एक बार सत्यभामा जी, सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी के मन में ये अहंकार का भाव आ गया कि हम ही भगवान के सबसे प्रिय हैं। हमारे बिना भगवान श्री कृष्ण का कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता। जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को पारिजात का वृक्ष ला कर दिया तो उनके मन में ये भाव आया कि मैं ही भगवान की सब पटरानियों में से सबसे प्रिय रानी हूँ। उन्होंने मुझे ही पारिजात वृक्ष को ला कर दिया है। सुदर्शन चक्र के मन में ये भाव आ गया कि जब सब अस्त्र शस्त्र विफल हो जाते हैं तब प्रभु मेरा उपयोग करते हैं, अर्थात मेरे बिना किसी भी युद्ध में विजय पाना संभव नहीं है। और गरुड़ जी के मन में ये भाव उत्पन्न हो गया कि मेरे ऊपर सवारी करके भगवान कुछ समय में ही कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। भगवान को उनके मन के ये भाव समझने में देर न लगी और उन्होंने सोचा कि मेरे भक्तों के मन में आए इस अहंकार को मुझे दूर करना चाहिए। तभी उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करने के साथ ही हनुमान जी द्वारिका की तरफ चल पड़े। हनुमान जी ये जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण और मेरे प्रभु श्री राम एक ही हैं। द्वारिका पहुँचते ही हनुमान जी को ये समझ आ गया कि प्रभु ने उन्हें क्यों याद किया है। अतः भगवान के मन के भाव को जानते हुए हनुमान जी भगवान के सामने न जाते हुए द्वारिका के एक सुंदर उपवन में पहुंच गए और वहां लगे वृक्षों के स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल कुछ खाने लगे और कुछ गिराने लगे। वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। उधर भगवान ने गरुड़ जी से कहा, जाओ और उपवन में जाकर उस वानर को रोको जो वृक्षों को उखाड़ कर फेंक रहा है। गरुड़ जी हनुमान जी को साधारण वानर समझकर रोकने लगे, परंतु वह नहीं रुके और उन्होंने गरुड़ जी को अपनी पूंछ में लपेट लिया, जिससे गरुड़ जी को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। कुछ समय बाद हनुमान जी ने गरुड़ जी को दूर समुद्र की तरफ उछाल दिया। मुश्किल से गरुड़ जी अपने प्राणों को बचाकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और बोले, प्रभु वो कोई साधारण वानर नहीं लगता, मैं उसे पकड़ने में कामयाब न हो सका। भगवान बोले, गरुड़ जी वो साधारण वानर ना होकर राम भक्त हनुमान हैं। आप उन्हें जाकर कहें कि हनुमान जी आपको प्रभु राम ने याद किया है, तो वे तुरंत आ जाएंगे और हो सके तो आप उन्हें अपने साथ ही लेकर आना। ये सुनकर गरुड़ जी हनुमान जी को ढूंढते ढूंढते मल्याचल पर्वत पर पहुँचे और अपने किए की क्षमा मांगते हुए बोले, हनुमान जी आपको प्रभु श्री राम ने याद किया है,
आप मेरी पीठ पर सवार हो जाएं, मैं आपको कुछ क्षण में ही वहां पहुंचा दूंगा। हनुमान जी भगवान की इस लीला को भी समझ गए और बोले, गरुड़ जी आप चलें, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। उधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण श्री राम का रूप और सत्यभामा जी माता सीता का रूप धारण कर सिंहासन पर विराजमान हो गए और भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को ये आज्ञा दी कि तुम द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ और मेरी आज्ञा के बिना किसी को भीतर मत आने देना। तब हनुमान जी कुछ क्षण में ही द्वारिका पहुंच गए और जब वह महल में प्रवेश करने लगे तो सुदर्शन चक्र ने कहा कि आप भीतर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को पकड़ा और मुंह में दबा लिया और महल के भीतर प्रवेश कर गए। श्री राम रूपधारी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभु आज आपके साथ ये कौन विराज रही हैं? मेरी माता सीता कहाँ हैं? ऐसा सुनते ही माँ सीता के रूप में विराजमान सत्यभामा जी लज्जित हो उठी और उनका सारा अहंकार दूर हो गया। इतने में गरुड़ जी वहां पहुंच गए और अपने से पहले हनुमान जी को वहां देख वह हैरान रह गए कि मैं इतनी तीव्र गति से चलता हूँ और ये मुझसे भी पहले पहुंच गए। ऐसा देख गरुड़ जी का अहंकार भी टूट गया। हनुमान जी को देख भगवान ने पूछा, हनुमान जी आप महल में प्रवेश कैसे कर गए? क्या आपको रोका नहीं गया? हनुमान जी ने कहा, मुझे रोका गया था, लेकिन मेरे लिए आपके समक्ष पहुंचना अनिवार्य था, क्योंकि आपने मुझे याद किया था और आपकी आज्ञा में मैं किसी बाधा को सहन नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने सुदर्शन चक्र को पकड़कर अपने मुंह में दबा लिया। और ऐसा कहकर हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में से निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया। और यह देख सुदर्शन चक्र का भी सारा अभिमान खत्म हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की सहायता से अपने भक्तों के मन के सारे अहंकार को दूर किया और हनुमान जी को वापस जाने की आज्ञा दी। प्रभु आज्ञा पाते ही हनुमान जी मुस्कुराते हुए राम नाम रटते हुए वापस चल पड़े। बोलो राम भक्त हनुमान जी की जय। बंधु, हनुमान जी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।